एक्सेल की सीरीज़ में आज हम जो है एडवांस फ़िल्टर जो है उसको सीखना है। तो एडवांस फ़िल्टर कैसे काम करता है उसको जो है आज मुकम्मल हमने सीखना है। और चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। एक्सेल की स्क्रीन पर हम आ गए और आज के हमारा टॉपिक है एडवांस फ़िल्टर और डे नंबर 20 है। तो इसके अंदर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड और एडवांस फ़िल्टर फॉर टेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए हमने आज कंप्लीट इसको सीखना है। तो चलते हैं शीट नंबर 5 पर। और यहाँ पे एक शीट जो है ऑलरेडी जो है मैंने बना के रखी हुई है। इस शीट के अंदर आप देखें तो आपको मुकम्मल एक शीट है और आपको उस शीट में जो है डेटा को फ़िल्टर करना है। पहले जो है एडवांस फ़िल्टर से पहले मैं कुछ जो है डेटा आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर किया। अब फ़िल्टर क्या होता है कि डेटा को आपने जो है किसी भी डेटा को फ़िल्टर करना है। तो ये देखें फ़िल्टर बटन मैंने बनाया और उसके ज़रिए आप देखें कि कोई भी डेटा आपका फ़िल्टर होके आ रहा है और वो डेटा पूरी लिस्ट में हम फ़िल्टर कर रहे हैं। अब इससे जो है ये तो फ़िल्टर है, लेकिन हम अभी जो है एडवांस फ़िल्टर में काम करेंगे। तो मुझे टी शर्ट की अगर प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे मैं टी शर्ट का जो स्पेल है वो लिखता हूँ, टी शर्ट का नेम प्रोडक्ट के नीचे। और यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर में जाके सारी जो शीट है यहाँ पे ये विंडो आएगी। इस विंडो को थोड़ा सा देख लें। इसमें जो है लिस्ट रेंज है, क्राइटेरिया रेंज है, तो उसके बाद कॉपी टू है, यूनिक रिकॉर्ड ऑनली। तो यूनिक रिकॉर्ड ऑनली और कॉपी टू को इस वीडियो की एंड में सीखते हैं, बट मज़ीद जो है फ़िल्टर के जितने काम हैं वो सीख लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो ये लिस्ट रेंज है इसमें आपने मुकम्मल लिस्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ से क्लिक करके, और इस लिस्ट को मुकम्मल जो है आपने सिलेक्ट करना है। अब जैसे ये लिस्ट हमने सिलेक्ट कर ली, अब उसके बाद जो है हमारे पास क्राइटेरिया है कि आपने डेटा कौन सा फ़िल्टर करना है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में हम ये प्रोडक्ट जो है टी शर्ट प्रोडक्ट जो है इसको मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ। तो जैसे इसको जो है रेंज को दिया तो उसके बाद ओके करेंगे, आप देखेंगे कि टी शर्ट का डेटा जो है फ़िल्टर होके आ गया है पूरी लिस्ट में से। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ फ़िल्टर को क्लियर कर देता हूँ, या यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्लियर कर दिया मैंने। और उसके बाद जो है टी शर्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे जीन्स का भी डेटा चाहिए। अगर ये दोनों ही मुझे कैटेगरी चाहिए तो मैं एडवांस फ़िल्टर में क्लिक करूँगा और सबसे पहले जो है मुझे ये वाली रेंज लेनी है। ये रेंज जो है कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ये रेंज आ गई। और उसके बाद रेंज के बाद आपने क्राइटेरिया को सेट करना है। क्राइटेरिया में ये क्राइटेरिया रेंज है और उसके बाद प्रोडक्ट और जीन्स जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखें दोनों चीज़ें जो है आपकी इसमें फ़िल्टर होके आ गई हैं। अब उसके बाद जो है मैं कंपनी के साथ जो है इसका डेटा फ़िल्टर करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ अनफिल्टर करते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी लिखता हूँ। मुझे टी शर्ट जो है सिर्फ गुल अहमद की चाहिए। अब इसको जो है फ़िल्टर करेंगे तो कैसे गुल अहमद की जो टी शर्ट है उसको फ़िल्टर करना है। सबसे पहले हम एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे और हमने रेंज जो है उस मुकम्मल शीट को जो है सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने जो है ये दोनों कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके करना है। तो देखें ये टी शर्ट जितनी भी हैं गुल अहमद की वो यहाँ पे आ गई हैं फ़िल्टर होकर। तो ये दो जो है हमने दो फील्ड से फ़िल्टर करना सीखा। और उसके बाद जो है आप देखें कि मैं जो है फॉर एग्जांपल साइज़ में जो है साइज़ से फ़िल्टर करते हैं तो वाइल्ड कार्ड सिस्टम यूज़ करता हूँ स्टेरिक। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं है कि ये क्या इसका जो है RGE लिखते हैं RGE। तो यहाँ पे बाकी भी स्टेरिक में दे देता हूँ। अब मुझे जो है यहाँ से फ़िल्टर करना है लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज की जो जितनी भी कैटेगरी हैं।
अब एडवांस फिल्टर में जाकर आपने मुकम्मल शीट को जो है सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो है रेंज को अपडेट करते हैं, तो रेंज हमारी अब क्राइटेरिया रेंज ये है। तो ये अपडेट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो सारी जो है फिल्टर होके आ जाएंगी, जो कि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज की हमारी प्रोडक्ट है इस पूरी लिस्ट में। तो ये हमारा वाइल्ड कार्ड का है। उसके बाद प्राइस का देखते हैं कि प्राइस का फिल्टर कैसे करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से मैं फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद जो है एडवांस फिल्टर में वही तरीका कि सबसे पहले उस शीट को जो है आपने लेना है, बट हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी है। सबसे पहले इस वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मुझे जो है शीट चाहिए 1500 से ग्रेटर देन जिनकी प्राइस हो, तो वो प्राइस वाली वैल्यू वाली हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो एडवांस फिल्टर में सबसे पहले आपने शीट को सिलेक्ट किया। शीट को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है रेंज क्राइटेरिया में प्राइस वाली जो रेंज है वो सेट करनी है। जैसे ही आप सेट करके ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे 1500 से जो ग्रेटर देन वैल्यू वाली प्राइस वाली प्रोडक्ट है वो सारी यहाँ पे फिल्टर होके आ गई हैं। अब 1500 से ग्रेटर देन है या लेस देन मैं कर देता हूँ। अगर लेस देन रेंज किया है तो रेंज के बाद मैं इसको क्राइटेरिया को अपडेट करता हूँ और ओके करते हैं। तो अब देखें 1500 से 1500 से जो लेस देन वैल्यू वाली प्राइस वाली हमारी प्रोडक्ट है उनकी लिस्ट को हमने फिल्टर किया है। अब दूसरा फिल्टर है कि आपने जो है ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 2500 तक की जो रेंज है उसको आपने फिल्टर करना है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों मैंने फिल्टर की रेंज दी है। आप देखें यहाँ पे ग्रेटर देन 2000 है और 2500 से कम वाली वैल्यू वाली जो प्रोडक्ट है उनको फिल्टर करना है। डेटा में जाकर आपने एडवांस फिल्टर करना है। उसके बाद आपकी जो लिस्ट रेंज है ऑलरेडी दी हुई है, तो आपने जो है क्राइटेरिया रेंज को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज को मैंने जैसे ही अपडेट किया और ओके कर दिया तो ये देखें आपकी सारी फिल्टर वैल्यू होके आ गई ग्रेटर देन 2000 और उससे 2500 से कम वाली वैल्यू जितनी भी हैं वो आपकी फ़िल्टर होके यहाँ पे प्राइस वाली प्रोडक्ट आपकी आ गई है। उसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है इसमें आपको दूसरी कॉपी जो है इसकी करके दिखाता हूँ। तो कॉपी कैसे करेंगे, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट एल कर देता हूँ। ये वाली मुझे जो रेंज है यूनिट प्राइस और ये यूनिट प्राइस वाली मुझे कॉपी चाहिए, तो मैं एडवांस फिल्टर में जाता हूँ और सबसे पहले इसकी मुकम्मल शीट की रेंज को जो है सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही रेंज दी तो उसके बाद आपको जो है क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया भी हमने अपडेट कर लिया है। उसके बाद कॉपी करनी है और कॉपी ये वाली कॉपी कहाँ करनी है, तो ये रेंज भी हमने दे दी है। अब जैसे ही इसको कॉपी को रेंज को अपडेट करते हैं और उसके बाद ओके करते हैं तो ये जितनी भी ये वाली वैल्यूज़ हैं जो कि 2000 से मैक्सिमम प्राइस हो और 2500 से कम वाली, तो सारी इनकी लिस्ट की यहाँ पे आ गई हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे मैं आपको यूनिक वाली वैल्यू की जो है वो भी आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। ये जो है मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और इसको जो है इसकी फॉर्मेटिंग को भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी। अब यूनिक जो है डेटा हमने निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है कंपनी का यूनिक डेटा निकालना है, तो मैं कंपनी का यूनिक डेटा निकालूंगा। अब कैसे जो है यूनिक की कॉपी बनाते हैं डेटा में और एडवांस फिल्टर में, तो इसमें जो क्राइटेरिया हमारे लिस्ट रेंज है उसको जो है मैं कंपनी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे यूनिक डेटा मुझे चाहिए, तो मुझे जो है यहाँ पे कॉपी बनानी है। कॉपी जैसे बनाऊँगा तो कंपनी और उसके बाद यूनिक वैल्यू, तो ये जो है क्राइटेरिया रेंज हमारी ये कंपनी है
और हमारा कॉपी जो है आप कहाँ पे ये करना है तो ये वहाँ पे ये आप सेलेक्ट करेंगे और यूनिक को जो है यूनिक रिकॉर्ड ऑनली, तो आपके पास टोटल यूनिक वैल्यू है 4, तो 4 कंपनीज टोटल जो है इस मुकम्मल आपकी शीट में है जिनकी ये प्रोडक्ट है। इस तरह आप यूनिक डेटा जो है आप कैटेगरी का भी निकाल सकते हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ कि मुझे जो है साइज़ के हिसाब से यूनिक डेटा चाहिए, तो मैं कॉपी करता हूँ और साइज़ के हिसाब से, तो साइज़ के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से तो इसको जो है रिमूव कर देते हैं और रेंज को जो है अब मैं कैटेगरी में लेता हूँ। कैटेगरी में लेकर उसको जो है उसकी यूनिक वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करते हैं और कहाँ पे कॉपी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी कर देता हूँ, ओके करते हैं। तो इसकी ये 3 कैटेगरी की हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये जो था यूनिक वैल्यू के हिसाब से डेटा को फिल्टर करने का तरीका था, और ये तमाम जो है एडवांस फिल्टर के फीचर आपने वाइल्ड कार्ड सिस्टम हो या उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर हो और उसके अलावा 2 कैटेगरीज में जितने भी एडवांस फिल्टर के फीचर थे आपने अच्छी तरह सीख लिए हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।